महाविद्याओं के तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, और महाविद्याओं के तंत्र के बारे में भी बात करना चाहिए। मैंने महाविद्या बगलामुखी के बारे में काफी बोला है, मेरी इष्ट हैं वो। तो बगलामुखी जो हैं उनकी साधना, एक मित्र ने पूछा कि किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अब देखिए, कैसे की तो अलग अलग पद्धतियां हैं, ठीक। कोई हलीम यूज करता है, कोई हरीम यूज करता है, कोई हरीम यूज करता है, ठीक है। तो वो एक अलग एक बात है, वो अलग अलग वीडियोस में हम बात करते रहेंगे। परंतु किसको करनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से किसको करनी चाहिए, और जो नॉर्मल हम जिसकी बात करते हैं उसको किसको करनी चाहिए, साधक कौन होता है। सबसे पहले तो देखिए, महाविद्या बगलामुखी जो हैं वो पीतवर्णा है, उसके साथ में स्तंभन की देवी है। जीवन में अगर कोई भी ऐसा कष्ट आ गया है कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं, तो आपको महाविद्या बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको सृष्टि के रहस्यों को जानना है, आपकी आंतरिक ऊर्जा के पराकाष्ठा को जानना है, तो महाविद्या बगलामुखी की साधना कीजिए। महाविद्या बगलामुखी आपको लॉजिकल थिंकिंग देती है। अगर आपको मेधा, स्मृति, सौंदर्य, ऊर्जा सब प्राप्त करनी है, तो महाविद्या बगलामुखी की साधना कीजिए। ये कितना आसान है कहना कि आप महाविद्या बगलामुखी की साधना कीजिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना तक पहुंचा कैसे जाए? क्या सीधा महाविद्या बगलामुखी की तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप हो नहीं सकते, ये तो ओपन बात है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे मैटर करता है ना। परंतु मुख्य रूप से सामान्य साधक जिसको अभी एक ललक जागी है कि मुझे उस ऊर्जा को प्राप्त करना है, क्या वो सीधा बगलामुखी पे जा सकता है? मैं आपको यह सलाह दूंगा कि साथ में महामृत्युंजय जरूर करें, पहली बात। दूसरी बात, महाविद्याओं तक जाने के लिए आपको, ये महाविद्याएं पीएचडी हैं, तो महाविद्याओं तक जाने के लिए आपको LKG, KG, फर्स्ट सब होके जाना पड़ता है। तो वो बीज मंत्रास इत्यादि हैं, योग है, क्योंकि महाविद्या की साधना में सब कुछ प्रयोग होता है, सब कुछ करना ही पड़ता है। जब मैं महाविद्या साधना में पढ़ा था, मैं सीधा चला गया था मैंने सीधा मंत्र लिया और जाप करना शुरू किया। गुरु से मिला, उनकी कृपा है, आज भी नमन है उनको। तो उन्होंने मुझे सीधा जो एकाक्षरी, पहले एकाक्षरी दिया, ह्रीम दिया, मैंने ह्रीम जपना शुरू कर दिया। परंतु उसके बाद में फिर सीधा मैं बगलामुखी की तरफ जब गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे कि मुझे ऊर्जा का विस्फोट समझ आया, मुझे वो अग्नि समझ आई, मुझे वो। परंतु उस वक्त आपका खुद पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो तब मैं सिर्फ मंत्र साधना करता था, केवल मंत्र साधना। तो मुझे एक अघोरी मिले, वो यहाँ पे जलंधर में आते थे, और वो मेरे दूसरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने योग समझा, उनके पास आते थे, बैठते थे, चिलम विलम पीते थे बैठ के उनके पास। तो मैं उनके पास, मैं सेवा करता था, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि यार तुम बगलामुखी के साधक हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं बगलामुखी का साधक हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा जी धन्यवाद। मैंने उनके चरण पहले भी छुए। वो लस्सी पीते थे, तो मैं उनके लिए लस्सी लेके गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कुछ बता सकते हैं? उन्होंने बोला कि तुम्हारी साधना अधूरी है। मैंने कहा क्यों? कहते प्राणायाम करो। प्राणायाम के बिना महाविद्या साधना नहीं हो सकती, स्पेशली बगलामुखी साधना तो नहीं हो सकती। तो महाविद्या की साधना किसको करनी चाहिए? पहली बात, व्यवहारिक रूप से यदि एक कुछ टाइम के लिए आप करना चाहते हैं, अपने कष्ट निवारण के लिए करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। महाविद्या बगलामुखी आपको ब्लेस करेगी। आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, आप किसी अन्याय रूपी स्थिति में फंस गए हैं, आपके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, चारों तरफ से आप लोगों से घिर गए हैं, बगलामुखी कीजिए। ये सच है, व्यवहारिक रूप से ये चरणों में ला देती है। परंतु अगर आपका विचार गलत है तो भोगना भी आप ही को पड़ेगा, ये याद रखिए। महाविद्या साधना में आप अगर जाते हैं, हाँ,
जो सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहते हैं वो इस साधना को जरूर करें। महाविद्या बगलामुखी साधना बहुत ही प्रभावशाली है, कर सब सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अगर प्रॉपर साधना करनी है तो बहुत देख के समझ के करें। इतना ही मैं कहूंगा, कर सब सकते हैं और बीज मंत्र से शुरू करें। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, मैं ये सब गुरुओं के बारे में नहीं कह रहा, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कोई शब्द गलत बोलूं तो। महाविद्याओं की साधना के नाम पर प्रपंच भी बहुत है, स्पेशली फीमेल्स के साथ में, तो इसलिए बहुत देख समझ के किसी के चक्कर में पड़े। और भगवती सबको ब्लेस ही करती है, किसी गलत क्रिया में मत पड़े, अपने इंटेलेक्ट से कार्य करें, राइट। और उसके साथ में जो है गुरु देख के चुने। पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि पहली बात तो शिष्य गुरु चुनता ही नहीं, ठीक है, गुरु देख के चुने, ये बात गलत होगी। जो गुरु मिलना है वो आपको मिल जाएगा, परंतु प्रपंचों में ना पड़े, चमत्कार में ना पड़े। महाविद्याएं आपको उस इंटेलेक्ट, हाईएस्ट इंटेलेक्ट तक लेके जाती हैं जिसके अंदर वह शक्ति है जो कि आपको मेधावी और वाक सिद्धि, वाकपटुता, आपका प्रभाव, आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों में वो चमक, आपके चेहरे पे वो चमक, वो सब दे सकती हैं। परंतु एक बात ये भी है कि किसी प्रपंच में ना पड़े, चमत्कार के चक्कर में कभी ना पड़े भाई, क्योंकि चमत्कार मैं नहीं कह सकता कि होते हैं कि नहीं होते हैं, परंतु चमत्कार के चक्कर में मत पड़े, साधना करें, उस इष्ट से जुड़ें और अच्छी भावना लेके जुड़ें। मैं उसका मारण कर दूं, उसका उच्चाटन कर दूं, उसका विद्वेषण कर दूं, इस चक्कर में मत पड़े। साधना करें, अपनी प्रोटेक्शन मांगे, उनकी कृपा मांगे, उनका सानिध्य मांगे, तो बगलामुखी महाविद्या कभी आपका नुकसान नहीं होने देगी।